हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने भक्ति चैनल पर। कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी को वैशाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। मोहिनी एकादशी स्वयं भगवान विष्णु के प्रिय एकादशी तिथियों में से एक है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि एवं सफलता मिलती है। मोहिनी एकादशी साल की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा को पूरे विधि और विधान करने से, व्रत रखने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जोड़कर देखा जाता है। मानता है कि इस व्रत को पूर्ण संकल्प के साथ करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई 2025 दिन बुधवार को 10:19 से प्रारंभ होगा। एकादशी तिथि का समापन 8 मई दिन गुरुवार 2025 को 12:29 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण 9 मई दिन शुक्रवार सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक होगा। एकादशी तिथि पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर 2:56। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल एवं पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु की आरती करें एवं भोग में पंचामृत, मिठाई, सूखे मेवे, केले का भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जा सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत निर्जला रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। साथ ही आप पानी पी सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर साबुन आदि नहीं लगाना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन फल आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू और मूंगफली, कुट्टू के आटे से बनी रोटियां, दूध और दही, कुछ मेवे आदि आप खा सकते हैं। इस दिन कुछ वर्जित चीजें हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। चावल, मसूर दाल, बैगन, गाजर, सलगम, पालक, गोभी आदि। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज भी नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन, कांसे के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा, लेकिन एकादशी का प्रारंभ 7 मई सुबह 10 बजे से हो जाएगा। इसलिए जो लोग व्रत करेंगे वो 7 मई के दिन भी चावल ग्रहण ना करें। इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। संभव हो तो किसी नदी या फिर ये सरोवर में जाकर स्नान करें, अन्यथा आप घर के नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। साथ ही पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। पूजा सामग्री में फल, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, कलावा, घंटी, शंख, पीला वस्त्र, एक चौकी, भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर फोटो, गंगा जल, घी, रुई की बत्ती, मिठाई, श्रृंगार की चीजें, वस्त्र आदि शामिल करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत, फल और मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन फल में केले का फल जरूर अर्पित करें। ध्यान रखें कि व्रत में केले का खाना वर्जित माना गया है। भगवान को ही केले का भोग अर्पित करना चाहिए। साथ में केले का दान भी करना बहुत ही फलदायी माना गया है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण,
इस मंत्र का आप लगातार जप करते रहें और संभव हो तो एक या फिर इससे भी अधिक माला का आप जप कर सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की विधि विधान से आरती करें और प्रसाद सभी लोगों में बांट दें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। द्वादशी तिथि को प्रदोष व्रत के पहले एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए प्रेम पूर्वक श्री हरि का ध्यान करते हुए मोहिनी एकादशी कथा का रसपान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भेध्याने निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। मैं इसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान से संपन्न हुआ पुण्यवान धनवान नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, शुम्ना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और स्त्री के साथ भोग विलाप करता तथा मद मांस का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक दुष्कर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर के बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वे वेश्या दुराचारी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ शब्द बुद्धि प्राप्त हुई और वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन उपाय बतलाइए।
उनमें से दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इसमें से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु को गया। इस व्रत को मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत में से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसे महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा। आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।